बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कई मरतबा काफ़ी वीडियोस में बताया है, एक मरतबा फिर बताता चलूं कि इंग्लैंड से रिलेटेड जितनी न्यूज़ हैं वो दूसरा चैनल जो है उसका लिंक हर वीडियो के नीचे मौजूद है, जिस पे लिखा हुआ है यूके न्यूज़ चैनल, नीचे उसका लिंक है। प्लीज़ उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे यूके के रिलेटेड तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे वहाँ पे होती हैं। ये चैनल जो है ये यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पे मबनी है। लेकिन इस चैनल पे अभी तक काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं यूके रिलेटेड बेनिफिट्स, प्री सेटलमेंट, ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। तो अभी तक मेरी मजबूरी है गाहे बगाहे इस पे भी वीडियो बनाना और साथ साथ आगाह करना कि उस चैनल पे प्लीज़ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में मैं आपको बेनिफिट के बारे में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी बातें हैं, वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा 100% आपकी क्लियर हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पे बात हो चुकी है और अब मेरा ख्याल है कि क्लियर आपको भी हो जाना चाहिए। और मैं मज़ीद इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि क्या मेन जो है वो चीज़ है जिस पे अब बेनिफिट मिलेंगे। और ये दोस्तों 100% करेक्ट है, इसमें कोई भी जो है वो किसी तरह की भी मुबालगा राई या कोई भी इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस वजह से बिल्कुल ज़रा केयरफुल होकर और गौर से सुनिएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन बेनिफिट लेगा यूके में और कौन नहीं लेगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अभी जो 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले जिन्होंने अपना अंदराज करवा लिया यूके में, ठीक है, वो किसी सूरत भी नहीं है कि वो बेनिफिट नहीं लेंगे, वो बिल्कुल लेंगे और वो शुरू से ही उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले अपना अंदराज करवा लिया और उनका ओके हो गया और उनकी अभी फैमिलियां आनी बाकी हैं, ठीक है, वो क्योंकि उनकी फैमिलियां उन्हीं के बिहाफ पे यूके में आएंगी, वही अप्लाई करेंगे तो आएंगी, तो जाहिर है वो क्वालिफाई होंगे तो उनकी फैमिली भी होगी। और क्योंकि वो उस फैमिली के सरबराह हैं, सरबराह के तौर पे अपनी वाइफ अपने बच्चों को बुला रहे हैं। अगर वाइफ बुला रही है तो वो अपने खामद और बच्चों को बुला रही है। तो सरबराह अगर क्वालिफाई करता है तो ज़ाहिर है पूरी फैमिली क्वालिफाई करेगी। इस वजह से इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि बाकी फैमिली को बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे उनको। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताता हूँ कि अब 31 दिसंबर 2020 के बाद वाली सिचुएशन क्या है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में पहुंच चुके थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना। उनके लिए क्या है कि उनके लिए टाइम अब 30 जून 2021, ठीक है, 6 महीने मजीद टाइम है। अब वो इस टाइम के अंदर दोबारा अप्लाई करेंगे ये स्टेटस। अब दोस्तों ये सिचुएशन है कि अब जो 31 दिसंबर के बाद अप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है लेकिन ये स्कीम अभी 6 महीने एक्सटेंड की गई है, इस वजह से वो प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करने में, हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बेनिफिट लेने में कामयाब नहीं होंगे। उनको 5 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों वेट करना पड़ेगा उसका ये उन्होंने लॉजिक बताई है कि क्योंकि 31 दिसंबर को ब्रेक्सिट हो चुका है, यूके यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल गया, इस वजह से अब जो भी उस प्री सेटलमेंट स्टेटस में 31 दिसंबर 2020 के बाद अप्लाई करेगा, अप्लाई कौन कर सकता है? जो 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में हो, कम से कम एक दिन वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई तो वो कर सकता है, उसको स्टेटस भी मिल जाएगा, लेकिन वो बेनिफिट नहीं ले सकेगा 5 साल तक। उन्होंने कहा कि ये हम इक्वल करना चाहते हैं नॉन यूरोपियन कंट्रीज को और यूरोपियन कंट्रीज को। 31 दिसंबर 2020 के बाद सेम रूल रेगुलेशन है यूरोपीय यूनियन कंट्रीज के लिए, सेम लाइक नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए। उम्मीद है कि ये जो पॉइंट है आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स की समझ आ गई तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन बेनिफिट ले सकता है और कौन बेनिफिट नहीं ले सकता। अब इस सिचुएशन में तमाम कंडीशन जो है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद है कि आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ मालूमात मिली होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कन्फ्यूजन हो जो नहीं होनी चाहिए
तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा और लाजमी तौर पे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो यूके से रिलेटेड है। वहाँ पे डेली बेसिस पे यूके में क्या नई अपडेट्स आ रही हैं, क्या चेंजिंग आ रही हैं, वो अपडेट करता हूँ मैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।